ओम नमः शिवाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रदेव, जो सभी ग्रहों में सबसे सुंदर और तेजस्वी थे, अपनी सुंदरता और आभा के कारण बहुत ही अभिमानी हो गए थे। उनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था, जिन्हें हम 27 नक्षत्रों के रूप में जानते हैं। लेकिन चंद्रदेव अपनी पत्नियों में से केवल रोहिणी को ही सबसे अधिक प्रेम और सम्मान देते थे। जब बाकी 26 पत्नियों ने देखा कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी को ही अधिक महत्व देते हैं और उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से इस बारे में शिकायत की। दक्ष को यह बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ कि उनकी बाकी बेटियों का इस तरह अपमान हो रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही चंद्रदेव की आभा मंद पड़ने लगी, उनका तेज खत्म होने लगा और वे धीरे धीरे क्षीण होने लगे। जब देवताओं और ऋषियों को यह पता चला तो वे बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि चंद्रमा के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। तब सभी देवताओं और ऋषियों ने चंद्रदेव को सलाह दी कि वे भगवान शिव की शरण में जाएं। चंद्रदेव तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने वर्षों तक शिवजी का ध्यान किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उनकी सच्ची भक्ति देखकर अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। बताओ, क्या चाहते हो? चंद्रदेव दीन स्वर में, हे प्रभु, मैं दक्ष प्रजापति के श्राप से ग्रस्त हूं। मेरी आभा मंद हो गई है और अब मैं धीरे धीरे नष्ट हो रहा हूं। कृपया मेरी रक्षा करें प्रभु। भगवान शिव चंद्रदेव की दशा देखकर दयालु हो गए, लेकिन वे दक्ष प्रजापति के श्राप को पूरी तरह मिटा नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार किसी आर्षे या देवता के श्राप को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। इसलिए शिवजी ने एक समाधान निकाला। शिवजी, हे चंद्र, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। तुम पूरी तरह नष्ट नहीं होगे। तुम्हारा तेज हर दिन घटेगा और फिर बढ़ेगा। इस प्रकार तुम्हारे जीवन चक्र में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की स्थापना होगी। तुम्हारी एक अवस्था अमावस्या होगी, जब तुम्हारा प्रकाश लगभग समाप्त हो जाएगा, और फिर पूर्णिमा, जब तुम पूर्ण आभा में चमकोगे। शिवजी के इस वरदान से चंद्रदेव को नया जीवन मिल गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शिवजी को धन्यवाद दिया। इस कृपा के कारण उन्होंने भगवान शिव को अपने मस्तक पर धारण करने का निवेदन किया। तभी से भगवान शिव को चंद्रमौलेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रदेव का स्थान हुआ। तो दोस्तों, ये थी कथा कि कैसे भगवान शिव ने चंद्रदेव को अभयदान दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार से बचना चाहिए, और जब भी संकट आए तो सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान की शरण में जाना चाहिए।